सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाएं लाने में लगी हुई है। रेवाड़ी के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक समारोह में शिरकत करने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सुपर 100 भवन का शिलान्यास किया। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, अच्छे परीक्षा परिणाम सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 600 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सुपर 100 कार्यक्रम के जरिए 400 बच्चे ऑफलाइन और 200 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम के तहत बुनियादी कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। बुनियाद कार्यक्रम के तहत 9वीं क्लास के करीब 4500 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, सुपर 100 की शुरुआत 2018 में शुरू की गई थी और उससे काफ़ी उत्साहित है। कभी मैं समझता हूँ पहली बार में हमारे 25 बच्चे जो हैं उन्होंने IIT में उनका एडमिशन हुआ था और दूसरी बार में हमारे 29 बच्चों का IIT में और 26 बच्चों का MBBS में एडमिशन हुआ। अब की बार 41 बच्चों ने हमारे IIT में गए थे और अब की बार का है जो हमारा टेस्ट है जो क्लियर किया, वो 138 बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया है। एडवांस टेस्ट भी उनका होना है। मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छी संख्या में उसमें बच्चे आएंगे, तो हम काफ़ी उत्साहित हैं उससे और हम उत्साहित के साथ ही हमने उनकी संख्या बढ़ाई दी। अब 600 बच्चे हैं, 400 बच्चे हमारे सीधे हैं जो ऑफलाइन हम उनको कोचिंग दे रहे हैं। 200 बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको हम ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं। साथ ही हमने एक बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया है। 9th क्लास के 4500 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम 4 पीरियड रोजाना हम ऑनलाइन को पढ़ा रहे हैं और 10वीं के भी हमारे पास 4500 ही बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अच्छे भवन के निर्माण के लिए 2020 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कि जिन स्कूलों में मान लीजिए रास्ता ठीक नहीं है या उसकी चारदीवारी नहीं है या शौचालय नहीं है या पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है या ग्राउंड सही नहीं है या ड्यूल टैक्स नहीं है, तो हम 25 लाख रुपए यानी कि 1 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक हम सीधे SMC को दे रहे हैं और SMC उससे स्वयं काम करे रही। ड्यूल टैक्स भी वही खरीद रही, चारदीवारी भी वही कर रही, सारा कुछ वही करती है। तुम इतना पैसा उसको दे रहे। अभी तक हमने 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा में किए हैं और अब इस साल में हम सारे के सारे स्कूलों करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में लगभग सारे स्कूल, शायद कहीं भी अभी भी हम जो बिल्डिंग की बात है तो हम 220 करोड़ रुपए इस टाइम खर्च कर रहे हैं और काफ़ी बड़े संख्या में जो स्कूल है जिसका टेंडर हो चुका है 220 करोड़ रुपए खर्च करके 219 पॉइंट कुछ है, तो इतना पैसा खर्च करके हम बिल्डिंग का निर्माण करने लग रहे। और मैं समझता हूँ कि इस साल के अंत तक मैं समझता हूँ बहुत कम कोई कहीं एक आध स्कूल कोई रहेगा, नहीं तो कोई स्कूल रहने का नहीं, लगभग सारे स्कूलों के। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की सोच बदली है और अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी IIT और मेडिकल जैसे बड़े कोर्स कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जो पहले एक धारणा थी कि भाई सरकारी स्कूलों के अंदर तो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन उनकी जो अंत्योदय की सोच है कि भाई गरीब से गरीब आदमी को भी उनकी जो अधिकार है या उनके शिक्षा के अधिकार वो मिलने चाहिए। हरियाणा सरकार लगातार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाँव में लाइब्रेरी खोलने जा रही है ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर ना जाना पड़े। रेवाड़ी से सूर्य समाचार के लिए नवीन यादव की रिपोर्ट।